नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो सुधीर और पुलकित की है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसकी शुरुआत तो एक दुखद घटना से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसे अलौकिक डर में बदल जाती है जो एक चेतावनी की तरह है। दुख के पलों में जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तब की गई एक छोटी सी मामूली सी गलती का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें एक बहुत ही अंधेरे सफर पर ले जाने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है सुधीर के घर से, जहां मातम का माहौल है। एक ऐसी हालत जिसने उसे बिल्कुल अकेला और बेबस कर दिया था। हुआ ये था कि सुधीर के दादाजी नहीं रहे थे। पिता किसी जरूरी काम से बाहर थे और लौट नहीं सकते थे, और रिश्तेदारों ने उन्होंने भी मदद करने से साफ मना कर दिया। सोचिए, एक अकेले लड़के के कंधों पर अपने दादाजी के अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, और यही अकेलापन उसे हर तरह के बाहरी असर के लिए खुला छोड़ गया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शमशान घाट पर हुई कुछ गलतियों ने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसे कभी किसी भी हाल में नहीं खुलना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उस दिन जो कुछ हुआ वो एक के बाद एक हुआ। दोपहर 2:30 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। शाम 6 बजे एक दिक्कत आ गई, पंडित जी मौजूद नहीं थे, तो दाह संस्कार रुक गया। और फिर शाम 7 बजे वो गलती हुई जिसे सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। पार्थिव शरीर को वापस घर ले आया गया, जो कि रिवाज के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर में रात 8 बजे एक दूसरे काफी दूर के शमशान घाट पर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये तो गलतियों की एक पूरी लड़ी थी। पहली, शरीर को शमशान से वापस घर लाना। दूसरी, इतनी देर रात में दाह संस्कार करना। तीसरी, किसी पारंपरिक पंडित के बजाय एक अनजान आदमी से सारी क्रियाएं करवाना। और चौथी, मिठाई के साथ एक बहुत ही अजीब सा अनुष्ठान करना। ये सारे कदम मिलकर एक बहुत ही बुरे नतीजे की जमीन तैयार कर रहे थे। और यहीं पर स्रोत की एक बात बिल्कुल सही बैठती है। तांत्रिक और पंडित में फर्क होता है। जो इंसान सुधीर को रास्ता दिखा रहा था, वो उसे शांति की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही दिशा में ले जा रहा था। देखिए, इन दो रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। पंडित का रास्ता शास्त्रों पर चलता है, जो आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है, ईश्वर से जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक का रास्ता कुछ ऐसी क्रियाओं पर चलता है जो अंधेरे और दूसरी तरह की शक्तियों से जुड़ सकता है, जो आत्मा को शांति देने के बजाय उन्हें बांध सकता है। और सुधीर बेचारा अनजाने में इसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। उस रात के बाद सुधीर में जो बदलाव आए वो फौरन हुए और बहुत ही परेशान करने वाले थे। कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। सोचकर देखिए, ये कोई आम दुख के लक्षण नहीं थे। सुधीर, जिसने कभी इन चीजों को छुआ तक नहीं था, अचानक नॉन-वेज और शराब मांगने लगा। गाड़ी में उसने खुद को गीला कर लिया और फिर बेतहाशा रोने लगा। वो कहने लगा कि उसके हाथों और शरीर में सुई की तरह कुछ चुभ रहा है। और सबसे डरावनी बात, उसे गाड़ी में कच्चा मांस खाते हुए पकड़ा गया। ये किसी का दुख जाहिर करने का तरीका नहीं था, ये कुछ और ही था। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सुधीर खुद अपने मुंह से उस खौफनाक सच को बयां करता है जो उसके साथ हो रहा था। रोते हुए, बिलखते हुए उसने अपने मामा से कहा, मामा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कोई करवा रहा है। ये पहली बार था जब उसने माना कि वो अपने बस में नहीं है, कि कोई बाहरी शक्ति है जो उससे ये सब करवा रही है। और फिर उसने वो कहा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जब उसके मामा ने पूछा कि ये कौन करवा रहा है, तो सुधीर ने कहा, मामा, वो जिंदा नहीं है, वो आपके पास ही खड़ा है। सुधीर की ये डरावनी कहानी सुनने के बाद मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये सब था क्या। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्रोत के हिसाब से इसे क्या कहते हैं और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। स्रोत के अनुसार इस हालत को बंधन कहते हैं। अब ये बंधन है क्या? ये एक तरह की आध्यात्मिक जुड़ाव या कहें तो कब्जा है, जहां कोई बाहरी शक्ति एक जिंदा इंसान पर अपना कंट्रोल कर लेती है। पीड़ित, जैसे कि सुधीर, एक तरह से किसी दूसरी शक्ति की इच्छा से बंध जाता है। इस बंधन के कुछ शारीरिक लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे सिर या कंधों पर अचानक से बहुत ज्यादा बोझ महसूस होना, गर्दन और कंधों में लगातार दर्द रहना,
शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ महसूस होना, जैसे एक पैर पर ज्यादा वजन आ रहा हो, और लगातार सिर दर्द या सिर का भारी रहना। सुधीर की हालत भी तो कुछ ऐसी ही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका पता लगाने का कोई तरीका है? क्या घर में ऐसी किसी नेगेटिव एनर्जी को पहचाना जा सकता है? तो स्रोत एक बहुत ही सरल और सदियों पुराना तरीका बताता है। इसे कहते हैं तुलसी के पौधे का परीक्षण। बहुत आसान है। पहला कदम, घर के अंदर एक हरा भरा स्वस्थ तुलसी का पौधा रखिए। दूसरा कदम, उसकी नॉर्मल देखभाल कीजिए, पानी और धूप दीजिए। तीसरा कदम, 11 दिनों तक उस पर नजर रखिए। और चौथा कदम, अगर सही देखभाल के बाद भी वो पौधा सूख कर मर जाए तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में कोई नकारात्मक असर है। तो आखिर में वही सवाल हमारे सामने है, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या एक ऐसी हकीकत जिसे हम देख नहीं पाते? सुधीर की कहानी हमें विश्वास, परंपरा और उन अदृश्य ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो शायद हमारी दुनिया से, हमारी समझ से बहुत परे हैं। इस बारे में क्या ख्याल है?